Hello everyone. Today we are starting from question number 10 of exercise 11.1 of class 6 NCERT math. So let's see. Oranges are to be transferred from larger boxes into smaller boxes. इसमें क्या कहा गया है कि ऑरेंजेस जो हैं वो बड़े बॉक्स से लार्जर बॉक्स से स्मॉलर बॉक्स में ट्रांसफ़र किए गए हैं, ट्रांसफ़र करते हैं. When a large box is emptied, अगर एक कोई लार्ज बॉक्स है जिसमें इसमें ऑरेंजेस रखे हुए हैं और इन ऑरेंजेस को स्मॉलर बॉक्स में ट्रांसफ़र किया गया है, मतलब बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में रखा गया है. आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉल बॉक्सेस. इसमें से जो ऑरेंजेस थे उसको 2 स्मॉल बॉक्सेस में रखा जाता है. जैसे इसमें एक बड़ी बॉक्स में ऑरेंजेस रखे हुए हैं, उसको 2 स्मॉल बॉक्स में ट्रांसफ़र किया जाता है. एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड. और इसमें जो लार्ज बॉक्स में ऑरेंजेस थे इसको 2 छोटे बॉक्सों में रखा गया और इसमें से 10 जो है ऑरेंजेस वो बाहर शेष बच गए. ऑरेंजेस शेष बच गए. इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x. अगर जो बड़े बॉक्स में ऑरेंजेस की संख्या थी, बड़े बॉक्स में ऑरेंजेस की संख्या वो आपको लेनी है x. अगर बड़े बॉक्स में जो ऑरेंजेस की संख्या है वो x है. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्ज बॉक्स. तो आपको बड़े बॉक्स में ऑरेंजेस की संख्या, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्ज बॉक्स. सॉरी, यहाँ से एक बार, इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स. अगर स्मॉल बॉक्स में ऑरेंजेस की संख्या है x, अगर स्मॉल बॉक्स में ऑरेंजेस की संख्या है x आर टेकन टू बी. अगर हम स्मॉल बॉक्स में ऑरेंजेस की संख्या x लेते हैं तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्ज बॉक्स. तो लार्ज बॉक्स में ऑरेंज की संख्या आपको बतानी है. यानी ये आपको नहीं पता है, बट आपको ये पता है कि ये जो छोटा वाला स्मॉल बॉक्स है इसमें x ऑरेंजेस है. तो टोटल कितने बॉक्स है हमारे पास, 2 बॉक्स है. तो x ऑरेंज इसमें होंगे, x ऑरेंज इसमें होंगे. एंड 10 जो है वो बाहर शेष बच गए हैं, तो यानी 10. अब टोटल और ये सारे ऑरेंजेस, इस बॉक्स के ऑरेंजेस, इस बॉक्स के ऑरेंजेस एंड ये 10 ऑरेंजेस इस लार्ज बॉक्स में थे. तो इसी लार्ज बॉक्स में कितने ऑरेंज हैं ये आपको बताना है. तो इन सभी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स प्लस 10. अब x प्लस एक्स दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x. जब भी कभी भी कोई वेरिएबल दिया हो और उसको जोड़ना हो, जैसे ये है 2x प्लस 3x, तो इसका जो नंबर होता है वो हम ऐड कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे है 3, तो 2 प्लस 3 5 एंड ये एज इट इज़ लिखा जाता है. तो ये क्या हो जाएगा 5x. ऐसे यहाँ पे हो गया. यहाँ इसके आगे कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मानेंगे. तो 1x प्लस 1x, तो 1 1 2 हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x एंड आगे और क्या है 10 है हमारे पास. सो इट्स मीन टोटल बॉक्स में ऑरेंजेस जो लार्जर बॉक्स में है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्ज बॉक्स इज 2x प्लस 10. सो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन. आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और प्लीज़ इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, कॉपी पेन साथ में लेके, एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए साथ साथ में. सो लेट नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्सेस is equal to x. Number of orange number of oranges in one box, one smaller box. यहाँ भी आप स्मॉलर कर देंगे. नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन वन स्मॉल बॉक्स.
1 स्मॉल बॉक्स में ऑरेंज की संख्या कितनी है x, तो 2 स्मॉल बॉक्स में कितनी हो जाएगी नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 2 स्मॉल बॉक्स, तो 1 में x है तो 2 में कितनी हो जाएगी x प्लस x, इट्स मीन क्या हो जाएगा 2x। एंड 10 रिमेनिंग, जो यहाँ पे और भी कहा गया है कि 10 जो है आउटसाइड शेष रह गए हैं, सो शेष जो इन बॉक्सेस में नहीं आए हैं उनकी संख्या कितनी है रिमेनिंग ऑरेंजेस is equal to 10, so therefore number of oranges in larger box, सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स में क्या हो जाएगा 2x प्लस 10, टोटल स्मॉल बॉक्स में 2x ऑरेंज है एंड 10 शेष अलग रह गए हैं, जो 10 उससे और निकले हैं उनको हम ऐड कर देंगे, सो टोटल ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे 2x प्लस 10। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं 11 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में है लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको नीचे एक कहा गया है कि लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न, आप नीचे जो गिवन है वो उस पैटर्न को देखिए, स्क्वायर का पैटर्न दिया गया है। द स्क्वायर आर नॉट सेपरेटेड, और स्क्वायर जो है वो सेपरेट नहीं है, यानी एक दो जो स्क्वायर जो है आपस में जुड़े हुए हैं, वो सेपरेट नहीं है कि एक स्क्वायर यहाँ बना हुआ है दूसरा स्क्वायर यहाँ बना हुआ है, वो सेपरेट नहीं, वो अलग अलग नहीं है, वो साथ में जुड़े हुए हैं। दो स्क्वायर ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। टू नेबरिंग स्क्वायर हैव अ कॉमन मैचस्टिक। अगर दो नेबरिंग स्क्वायर के बीच में एक कॉमन मैचस्टिक है, जैसे आप इन दोनों को देखेंगे तो इनके भी पहला स्क्वायर ये दूसरा स्क्वायर ये, इन दोनों में ये वाली जो मैचस्टिक है वो कॉमन है। जैसे आप एक स्क्वायर बनाते हैं और आप मैचस्टिक पैटर्न बनाना है, दूसरा स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ से एक तीली इधर लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे एंड यहाँ लगाएंगे, तो ये दो स्क्वायर जो हैं वो बन जाएंगे। एंड ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और एक ऐसा रूल फाइंड करना है जिससे नंबर ऑफ मैचस्टिक पता चल जाए, आपको बिना बनाए ही आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक पता चल जाए, ऐसा कोई रूल आपको देखना है। एंड आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है क्वेश्चन इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर। इन नंबर ऑफ स्क्वायर के टर्म में आपको एक रूल बनाना है। If you remove the vertical stick at the end, you will get a pattern of CS। जैसे आपने पहले, अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप इसकी पिछली जो वीडियो है वो देखें, जिसमें मैंने आपको एक CS पैटर्न बताया था, जिससे उस पैटर्न से आपको एक रूल, एक फॉर्मूला बन जाता है, जिससे अब जैसे इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर अगर 1 नंबर ऑफ स्क्वायर बनाए तो कितनी मैचस्टिक्स की आवश्यकता होगी, ऐसा एक आपको फॉर्मूला तैयार करना है, ऐसा एक रूल बताना है जिससे आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फाइंड हो जाए। अब हम इसमें देखेंगे नंबर ऑफ मैचस्टिक, सबसे पहले नंबर ऑफ स्क्वायर्स एक साइड लिखेंगे एंड दूसरी साइड नंबर ऑफ मैचस्टिक। अब अगर हम यहाँ देखें 1 स्क्वायर, जब हम 1 स्क्वायर बनाते हैं तो कितनी मैचस्टिक्स लगती है 1 2 3 4। अगर 1 स्क्वायर हमने बनाया तो 1 स्क्वायर बनाने में 4 मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड होंगी। अगर 2 स्क्वायर बनाते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5 6 7। अगर 2 स्क्वायर बनाए तो 7 मैचस्टिक्स लगेंगी। अगर 3 स्क्वायर अगर हम बनाते हैं तो 10 मैचस्टिक्स लगेंगी। ऐसे ही अगर 4 बनाते हैं तो, अगर हम इसमें देखिए कैसे पैटर्न चल रहा है, जैसे पहले हमने 4 स्क्वायर इसमें यहाँ पे फर्स्ट बनाया तो 4 मैचस्टिक्स लगी, जब सेकंड बनाए तो हमें सिर्फ 3 तीली और ऐड करेंगे, 3 मैचस्टिक अगर और ऐड करेंगे तो सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। अगर थर्ड स्क्वायर बनाना है तो 3 मैचस्टिक्स और ऐड करेंगे, यानी इसमें क्या हो रहा है कि 1 स्क्वायर 4
सबसे फर्स्ट पे 4 मैच स्टिक्स लगेंगी, उसके बाद 3 3 3 जितने भी स्क्वायर बढ़ाते जा रहे हैं 3 3 3 मैच स्टिक्स जो हैं वो ऐड होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 बने हुए हैं तो 3 मैच स्टिक्स लगेंगे तो 4 स्क्वायर बन जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी ये 3 3 का पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम पहले में देखें तो अगर इसको हम क्या कह सकते हैं, 4 = 3 + 1, इसमें 1 कॉमन है जिसमें ये 1 कॉमन चल रही है। एंड सी हमें बनाना है। सी बनाने में कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी, सी बनाने में 2 मैच स्टिक्स, सॉरी सी बनाने में 3 मैच स्टिक्स लगेंगी। सो अगर एक बार हमने 3 बनाया, सी बनाया, 1 कॉमन रहेगी, फिर सी बनाते जाना है, तो सी बनाते जाना है। इट्स मीन्स ये क्या है, 3, सी में 3 थी यूज हुई है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 1। एंड नेक्स्ट ये क्या लिख सकते हैं, 7। अब यहाँ पे 2 कितने टाइम्स बना है, 2 टाइम्स सी है, सो इसको हम 6 + 1 आप कह सकते हैं। सब में 1 कॉमन है, सो ये 9 + 1। एंड जब 4 स्क्वायर लग रहे हैं तो 13 मैच स्टिक्स लगेंगी। सो ये क्या हो जाएगा, 12 + 1। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या रूल फॉलो हो रहा है, अब हमें यहाँ पे एक रूल बनाना है। सो रूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अगर फर्स्ट वाले में देखें तो 3 + 1, अगर हम 1 नंबर ऑफ स्क्वायर बना रहे हैं, अगर 1 स्क्वायर बनाएंगे तो मैच स्टिक्स कितनी लगेंगी, 3 + 1। अगर 2 बनाएं तो 6 को हम क्या कहते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 + 1। अगर 3 बनाएंगे तो अगर नंबर ऑफ स्क्वायर 3 होंगे, सो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 + 1। अगर नंबर ऑफ मैच स्टिक 4 होंगे, सो 3 × 4 + 1, सो 3 × 4 = 1 और 13 हो जाएगा ये। सो इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाए, अगर 5 अगर स्क्वायर बनाने हैं, सो 3 × 5 हो जाएगा, 3 × 5 + 1। सो यहाँ पे 16 मैच स्टिक्स लगेंगी। तो यहाँ पे रूल क्या हो रहा है कि जितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे, इट्स मीन 3 × n + 1, या इसको लिख सकते हैं 3n + 1, वेयर n is the number of square। अब इसमें n क्या है, n नंबर ऑफ स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर हमें बनाने हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 ऐड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स पता चल जाएंगी। सो यही रूल बन गया है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर 11.7 गिव्स अ मैजेस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पे एक 11.7 में जैसे आपने ए देखा वैसे ही बी में एक मैजेस्टिक पैटर्न ऑफ ट्रायंगल का मैजेस्टिक पैटर्न गिवन है एज इन एक्सरसाइज 11A अबव। फाइंड द जनरल रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैजेस्टिक इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायंगल। ऐसे ही आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल के अगर 1 ट्रायंगल बनाने हैं तो कितनी मैजेस्टिक्स लगेंगी, 2 ट्रायंगल बनाने हैं तो कितनी मैजेस्टिक्स लगेंगी, 3 ट्रायंगल बनाने हैं तो कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी, इसका आपको एक रूल बताना है। सो अगर हमने यहाँ पे 3 कैसे जाना कि यहाँ पे 3 कैसे आएगा, अगर 4 हो रहा तो 3 + 1, 7 लिखा तो 3 × 2 होता है, 6 को क्या लिखते 6, 3 × 3 = 2 = 6 होता है। तो इट्स में सी आगे क्या जुड़ रहा था, सी जुड़ रहा था, तो यानी 3 + 1 क्या हो रहा था, फर्स्ट में 3 + 1। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए वी जुड़ेगा, एक कॉमन रहेगी। जैसे हमने फर्स्ट ट्रायंगल ये बनाया, फर्स्ट ट्रायंगल को बनाने में 3 तीलियाँ लगी, 3 मैच स्टिक्स लगे। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर 1 ट्रायंगल बनाते हैं, अगर 1 ट्रायंगल बनाएंगे तो कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी, 1 2 3। 1 ट्रायंगल बनाने में 3 मैच स्टिक्स। जब 2 ट्रायंगल बनाएंगे, जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है, दूसरा हमने इसमें कितनी तीलियाँ लगाई, 2 मैच स्टिक्स लगाई, बस ये 2 ट्रायंगल बन गए। अगर 2 ट्रायंगल बनाया तो 5 मैच स्टिक्स लगेंगी। एंड अगर 3 ट्रायंगल बनाया तो देखिए ये इतना पहले से हमारे पास बना था, हमने क्या जोड़ा, सिर्फ 2 मैच स्टिक्स ऐड करते हैं और नेक्स्ट ट्रायंगल यहाँ पे बन जाता है। अब हमें यहाँ पे 2 तीलियाँ ऐड हो रही हैं, यानी यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 ×
2 + 1 कहेंगे तो 3, 2 यहाँ पे देखिए 3 मैच स्टिक्स हैं जो वो ऐड हो रही थी, बट यहाँ पे कितनी मैच स्टिक्स ऐड हो रही हैं? 2 मैच स्टिक। जितनी मैच स्टिक ऐड होंगी उनको अलग करना है, और 1 यानी 1 जो है वो कॉमन है। अब ऐसे ही अगर 5 है तो 5 को कैसे लिखेंगे? 2 × 4 + 1 2 × 2 + 1 2 2 जब 4 + 1 5 हो जाएगा। ऐसे अगर जब 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, अब 3 ट्रायंगल बन रहे हैं तो यहाँ पे कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी? यहाँ तक 5 मैच स्टिक्स, 6 7 मैच स्टिक्स लगेंगी जब 3 ट्रायंगल बनेंगे। और 7 को ये +1 काम हमेशा कॉमन रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 + 7 + 1 2 3 = 6 + 1। जब 4 ट्रायंगल बनेंगे तो 9 मैच स्टिक्स लगेंगी। आगे देखिए इतना यहाँ तक बना हुआ है फिगर, आगे 2 मैच स्टिक्स जो हैं ऐड हो जाएंगी, ऐड हुई हैं, 7 2 9 हो जाएगा। यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। 9 को हुआ है, ये +1 अलग से रहेगा और ये क्या हो जाएगा? 2 × 4। अब ये एक रूल देखिए बनता जा रहा है। सबसे पहले 2 × 1 + 1 2 1 × 1 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 1 + 1 2 2 = 4 2 3 = 6 + 7। ये एक रूल बन रहा है। ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है n हो, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स क्या हो जाएगा? 2n + 1, वेयर n is the number of triangle। ओके तो अगर जितने भी नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे, अगर 1 ट्रायंगल अगर बन रहा है तो क्या करेंगे आप? n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। 2 ट्रायंगल बन रहे हैं तो 1 की वैल्यू 2। अगर आपसे कोई पूछे कि हमें 2 ट्रायंगल बनाने हैं, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी 2 ट्रायंगल बनाने के लिए, तो ये एक फार्मूला आपका बन गया। यहाँ पे आप n की वैल्यू रखेंगे और नंबर ऑफ मैच स्टिक्स आ जाएगा। जैसे 2 ट्रायंगल बनाने हैं, n की वैल्यू है 2, 2 ट्रायंगल बनाएंगे तो 2 रखेंगे, 2 2 = 4 + 1, क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पे हमने 5 निकाली है। ओके तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।